तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप एक साल में 50 लीटर तक का जो फ्यूल है वो आप फ्री में डलवा सकते हो। कैसे? आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराओगे ना, तो यहाँ पे आपको 5% तक का आपको बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और सिर्फ फ्यूलिंग पे ही नहीं, दूसरे जगहों में भी आप स्पेंडिंग करोगे कार्ड का यूज करके तो भी आपको बहुत डिसेंट बेनिफिट्स आपको मिलेगा। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। साथ ही बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में एंड इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में। सो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको एज अ फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, इसमें आपको फ्यूल पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडियन ऑयल के किसी भी आउटलेट में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना, उसका 5% आपको सीधा सीधी मिल जाएगा एज फ्यूल पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड लोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 जनवरी को अगर आपका कार्ड आपको इशू किया गया है तो उसके अगले 6 मंथ्स तक आप मैक्सिमम जो बेनिफिट ले पाओगे एक मंथ में वो होगा 250 फ्यूल पॉइंट्स तक का। 6 मंथ्स के बाद आप जो मैक्सिमम बेनिफिट एक मंथ में ले पाओगे वो 150 फ्यूल पॉइंट्स तक का है। तो ये यहाँ पे एक कैपिंग है जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलेगा। तो आप जब भी फ्यूलिंग कराओगे इंडियन ऑयल के आउटलेट में तो आपको 5% का आपको सेविंग वहां पे होने वाला है। वही अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा, दूसरे जगहों में भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेनिफिट्स मिलता है। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरी में अगर आप स्पेंडिंग करोगे या फिर अगर आप यूटिलिटी बिल्स का अगर आप पेमेंट करोगे, देखो ये दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं जहां पे आपको एवरी मंथ स्पेंडिंग करना ही करना है। जैसे कि ग्रोसरी हो गया, घर का खाना तो आपको खाना ही है ना, तो खाना खाने के लिए ग्रोसरीज आप खरीदोगे तो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके अगर आप वहां पे स्पेंडिंग करते हो या फिर अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, वाटर के बिल का पेमेंट हो गया, आपके इंटरनेट के बिल का पेमेंट हो गया, मतलब अगर आप किसी भी यूटिलिटी बिल का अगर आप पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो इन दोनों ही जगह पे आप जितना भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका भी 5% आपको सीधा सीधी आपको मिल जा रहा है फ्यूल पॉइंट्स। मतलब कि 5% का आपको सेविंग वहां पर भी हो रहा है और यहां पर भी। लेकिन इन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगे वो 100 फ्यूल पॉइंट्स तक का आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट है। इससे ज्यादा रेयर केस में ही आप उतना स्पेंडिंग करोगे ही करोगे। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन दोनों जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी यूज करो या फिर ऑफलाइन कहीं पर भी यूज करो, मतलब इनके जगह, उन जगहों के जगह अगर क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंट आपको मिलेगा 1 फ्यूल पॉइंट। कुछ चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप वॉलेट रीलोड करते हो, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करते हो, ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो या फिर अगर आप गोल्ड का परचेस करते हो, तो इन जगहों में अगर आप अपने कार्ड का यूज करके अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी फ्यूल पॉइंट्स आपको इन जगहों में नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको अपने बैंक को कॉल करना है, कॉल सेंटर में, और उनको आपका जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट कराना है। आपको बताना है मेरा कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी आपका है वो आपको बताना है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो ना, तो जो भी आपका फ्यूलिंग अमाउंट रहता है ना, उसमें फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और इसका यूज करके आप इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो आपका जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि यहां पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम 400 रुपए का होना चाहिए तो ही आपको ये फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाओगे वो 250 रुपीज तक का ले पाओगे। और अगर आपको सालाना कैलकुलेट करना है तो आप इसको 12 से कर लो, एक साल में आपको इतना बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल सरचार्ज में ही मिल जाएगा। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। एंड बहुत लोगों के लिए ये बेनिफिट बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो मान लो आप अपने क्रेडिट कार्ड का
यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप 5,000 रुपए का 10,000 रुपए का कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहां पे आपको ये ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट आपको यहां पे मिलता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का। यहां पे जब आपको कार्ड इशू किया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जहां पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको हर बार ना पिन डालना है, ना आपको वहां पे हर बार मशीन में स्वैप करना है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी फ्यूल पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो उनकी वैलिडिटी कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है। बिकॉज वहां पे आप जितना स्पेंड करते हो आपको 5% का फ्यूल पॉइंट्स तो मिल रहा है, लेकिन फ्यूल पॉइंट का एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आप जितने भी फ्यूल पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना उनकी वैलिडिटी यहाँ पे आपको 2 ईयर्स की मिलती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि 2 साल के अंदर ही फ्यूल पॉइंट्स को आप रिडीम करा लो, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अब अगर हम वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे अगर आप अपने फ्यूल पॉइंट्स का यूज करके अगर आप इंडियन ऑयल के आउटलेट पे जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो वहां पे आपको एक फ्यूल पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 96 पैसा मिलेगा। वही अगर आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदना चाहोगे इनके प्रोडक्ट कैटलॉग में से, तो वहां पे आपको एक फ्यूल पॉइंट का वैल्यू आपको 20 पैसा का मिलेगा। और वही अगर आप अपने फ्यूल पॉइंट्स को अपने स्टेटमेंट से रिडीम कराना चाहोगे, मतलब जितना भी आपका मंथली बिल आ रहा है उसमें अगर आप एडजस्ट कराना चाहोगे, तो वहां पर भी एक फ्यूल पॉइंट का वैल्यू आपको 20 पैसा का आपको मिलेगा। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पे मेरे हिसाब से है वो आप अपना फ्यूल पॉइंट्स का यूज करके फ्यूलिंग करा लो, बिकॉज वहां पे आपको लगभग 1 रुपया आपको बराबर मिल जा रहा है, 96 पैसा 0.4 पैसा आपको कम मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है वो फ्यूलिंग कराने पे ही आपको मिल रहा है। समझ लो 1 रुपया का ही आपको वहां पे बेनिफिट मिला है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फीस देना है। वही हम रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो इस फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये रिन्यूअल फीस लगने वाला है ना, ये आपका माफ कर दिया जाएगा। तो अगर आप 50,000 रुपए स्पेंड कर लोगे जो कि बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये आपका इजीली वेव ऑफ कर दिया जाएगा। हालांकि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो भी ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फीस दे रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आप फ्यूलिंग करा कर ही निकाल लोगे। अब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल में, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, या फिर पैन कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो दोनों में से आप जो चाहो वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप गेट ओटीपी का ऑप्शन देख पा रहे होगे, आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फोन में आपका ओटीपी आ जाएगा, आपको उस ओटीपी को इस वाले जगह में भर देना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद यहाँ पे आप व्यू द बेस्ट कार्ड का ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने कुछ डिटेल्स डालने हैं। बहुत इजी सिंपल चीजें एंटर करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। तो मेरा जैसे नाम सागर मदनानी है, तो मेरा फर्स्ट नेम सागर हो गया, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट नेम अपना डालना है, तो मेरा मदनानी है तो यहाँ पे मदनानी डाल देंगे। मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, आप नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ये ऑप्शनल है। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो अगर आप मेल है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फीमेल है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपका थर्ड जेंडर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड पे क्लिक करो, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, तो इनमें से जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। अब मान लो अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम एंटर करना है। तो अगर मान लो आपकी कोई ब्रांडेड कंपनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली कंपनी को सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आप अदर्स में क्लिक करके अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। आपके कंपनी में आपका क्या डेजिग्नेशन है, मतलब आप मैनेजर हो, आप जो भी हो, वो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके ऑफिस में आपका
आपका कोई ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। वही अगर आप मान लो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे वापस से सेम चीज है। आपको अगर आपका कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपका कंपनी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो अदर्स में क्लिक करके आप अपने कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पे एंटर कर दोगे। आपकी कंपनी में क्या डेजिग्नेशन है, आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपका जो कंपनी है उसमें आपका जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, और आपके वर्क का जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यही दोनों चीजों में, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया और सैलरीड हो गया, उसमें आपको ज्यादा डिटेल भरना पड़ता है। वही अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट में यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो इन दोनों में ही आपको भरना है। उसके अलावा सारी चीजों में आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सैलरीड हो, सबके लिए सेम है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो एड्रेस है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो एड्रेस यहाँ पे सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे चेक बेस्ट ऑफर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे चेक बेस्ट ऑफर्स में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक बेस्ट ऑफर्स में क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे 3 कार्ड जो है वो ऑफर किया गया है। सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड, और तीसरा यहाँ पे हमें दिया जा रहा है टाटा नियो प्लस का रुपे क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे हमें एचडीएफसी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेना है तो हमें यहीं पे क्लिक कर देना है। अगर आपको स्विगी क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है, और अगर आपको टाटा नियो प्लस लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो हमें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेक बॉक्स है, आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप गेट दिस कार्ड का ऑप्शन देख पा रहे होगे। आपको यहाँ पे गेट दिस कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट दिस कार्ड पे क्लिक करोगे आपके सामने वापस से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड का भी फोटो बना हुआ है, साथ ही यहाँ पे हमें कुछ अपना डिटेल्स डालने को कहा जाए, जैसे कि हमारा ऑफिस का एड्रेस आपको डालना है। तो आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑफिस का पिन कोड डालना है, ऑफिस का सिटी डालना है, और ऑफिस का आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसको डालने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपका मंथली इनकम कितना आप महीने का कमाते हो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ आपके केवाईसी डिटेल्स भी डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी मदर का फुल नेम डालना है। तो मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पे आप डाल दोगे, अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद आपको अपनी मदर का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब आपको केवाईसी अपना कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। तो केवाईसी कंप्लीट करने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार बेस्ड ई केवाईसी प्लस वीडियो केवाईसी। तो बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन उनको दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसी को क्लिक कर देना और घर बैठे ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, और उसके बाद पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आपको एज इट इज छोड़ देना है। अगर आप कोई भी दूसरा लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ये चेक बॉक्स देख पा रहे होगे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू ई केवाईसी का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना है, और उसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपके फोन में ओटीपी आ जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई ई केवाईसी का ऑप्शन देख पा रहे होगे, आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जो ये जो एड्रेस है वो सही है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपका जो ये एड्रेस है वो गलत है तो यहाँ पे ये यस है ना, इसको आपको क्लिक करके नो कर देना है, और आपको एड्रेस वापस से एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हालांकि मैक्सिमम टाइम ये वाला जो एड्रेस है वो आपका सही रहेगा, तो इसको आपको चेक करके
करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपको ये जो चेकबॉक्स आप देख पा रहे होगे, आपको इस चेकबॉक्स में क्लिक करना है और उसके बाद ये सबमिट का ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है और आपका जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमें यहाँ पे अपना जो केवाईसी है, वीडियो केवाईसी है, वो भी कंप्लीट करना है। तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला चीज यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, व्हाइट कलर का एक ब्लैंक पेपर आपको रखना है अपने पास, एक ब्लैक पेन रखना है या फिर आप ब्लू पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको रख लेना है। आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको अपने पास रखना है और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी मतलब नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ज्यादा डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डिसेंट जो आपके फोन में आजकल 4G 5G में सब में नेट अच्छा ही रहता है, तो आपका एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बस यही सारी चीजों का आपको रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे HDFC बैंक के एक एजेंट आपके सामने आएंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि भैया मेरे सामने पेपर में साइन करो, अपने आधार कार्ड का कॉपी दिखाओ, आपके पैन कार्ड का कॉपी दिखाओ। तो आपको उनको दिखाना है और आपका जो वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो अगर आपका सारा चीज मैच कर जाएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंटली इशू कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। बहुत हाई चांसेस है क्रेडिट कार्ड आपके अप्रूवल्स होने के। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।